श्री रामकृष्ण वचनामृत। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। परिच्छेद 31। श्री रामकृष्ण देव तथा कर्मफल। श्री रामकृष्ण देव काशीपुर के उद्यान भवन में उसी ऊपर वाले कमरे में बैठे हुए हैं। भीतर शशि और मणि हैं। श्री रामकृष्ण देव मणि को इशारे से पंखा झलने के लिए कह रहे हैं। मणि पंखा झलने लगे। शाम के 5-6 बजे का समय होगा। सोमवार, शुक्ला अष्टमी, 12 अप्रैल 1886। उस मोहल्ले में संक्रांति का मेला लगा हुआ है। श्री रामकृष्ण देव ने एक भक्त को मेले से कुछ चीजें खरीद लाने के लिए भेजा है। भक्त के लौटने पर श्री रामकृष्ण देव ने उससे सामान के बारे में पूछा कि वह क्या क्या लाया। भक्त बोले, 5 पैसे के बतासे, 2 पैसे का एक चम्मच और 2 पैसे का एक तरकारी काटने वाला चाकू। श्री रामकृष्ण देव बोले, और कलम बनाने वाला चाकू? भक्त बोले, वह 2 पैसे में नहीं मिला। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं नहीं, जा ले आ। मास्टर नीचे बगीचे में टहल रहे हैं। नरेंद्र और तारक कलकत्ते से लौटे। वे गिरीश घोष के यहां तथा कुछ अन्य जगह भी गए थे। तारक बोले, आज तो भोजन बहुत हुआ। नरेंद्र बोले, हां, हम लोगों का मन बहुत कुछ नीचे आ गया है। आओ, अब हम तपस्या करें। मास्टर से बोले, क्या शरीर और मन की दास्ता की जाए? बिल्कुल जैसे गुलाम की सी अवस्था हो रही है। शरीर और मन मानो हमारे नहीं, किसी और के हैं। शाम हो गई है। ऊपर के कमरे में और अन्य स्थानों में दिए जलाए गए। श्री रामकृष्ण देव बिस्तर पर उत्तराश्य बैठे हुए हैं। जगन माता की चिंता कर रहे हैं। कुछ देर बाद फकीर उनके सामने अपराध भंजन स्तव पढ़ने लगे। फकीर बलराम के पुरोहित वंश के हैं। प्राग देहस्थो यदासम तब चरण युगम नाश्रितो नार्चितो हम तेनाद्ये कीर्ति वर्गेर जठर दहर निर्बाध्यमानो बलिष्ठे स्थित्वा जन्मांतरे नो पुनरिह भविता क्वाश्रयः क्वापि सेवा क्षंतव्यो मेपराधा प्रकटित वर्दने काम रूपे कराले इत्यादि। कमरे में शशि, मणि तथा 2 एक भक्त और हैं। स्तव पाठ समाप्त हो गया। श्री रामकृष्ण देव बड़े भक्ति भाव से हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं। मणि पंखा जल रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव इशारा करके उनसे कह रहे हैं, एक कुंडी ले आना। यह कहकर कुंडी की गठन उंगलियों से लकीर खींचकर बता रहे हैं। उसमें क्या 1 पाव दूध आ जाएगा? सफेद पत्थर हो? मणि बोले, जी हां। दूसरे दिन मंगलवार है, रामनवमी,
13 अप्रैल 1886 सुबह का समय है। श्री रामकृष्ण देव ऊपर वाले कमरे में छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं। दिन के 9 बजे का समय हुआ होगा। मणि रात को यहीं थे। सवेरे गंगा स्नान करके आए और श्री रामकृष्ण देव को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। रामदत्त भी आज सुबह आ गए हैं। उन्होंने भी श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम कर आसन ग्रहण किया। राम फूलों की एक माला ले आए हैं। श्री रामकृष्ण देव की सेवा में उसका समर्पण कर दिया। अधिकांश भक्त नीचे के कमरे में बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव के कमरे में 2 ही एक भक्त हैं। राम श्री रामकृष्ण देव से वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव राम से बोले, किस तरह देख रहे हो? राम बोले, आप में सब कुछ है। अब आपके रोग की चर्चा उठने ही वाली है। श्री रामकृष्ण देव जरा मुस्कुराए, फिर राम ही से उन्होंने संकेत करके पूछा, क्या रोग की बात भी उठेगी? श्री रामकृष्ण देव के जो जूते हैं वे अब पैरों में गड़ने लगे हैं। डॉक्टर राजेंद्र दत्त ने पैर की माप नापी है। ऑर्डर दे के वे जूते बनवा देना चाहते हैं। पैरों की नाप ली गई। इस समय बेलूड़ मठ में इन्हीं पादुकाओं की पूजा हो रही है। श्री रामकृष्ण देव मणि से संकेत में पूछ रहे हैं कि कोड़ी कहाँ है। मणि कलकत्ते से कोड़ी ले आने के लिए उसी समय उठकर खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण देव ने उस समय उन्हें रोका। मणि बोले, जी नहीं, ये लोग जा रहे हैं, इनके साथ मैं भी चला जाऊंगा। मणि ने जोड़ा साखों की एक दुकान से एक सफेद कोड़ी खरीदी। दोपहर के समय वे काशीपुर लौट आए और श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करके कोड़ी उनके सामने रखे। श्री रामकृष्ण देव सफेद कोड़ी हाथ में लेकर कह रहे हैं, डॉक्टर श्री रामकृष्ण देव सफेद कोड़ी हाथ में लेकर देख रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र दत्त हाथ में गीता लिए हुए, डॉक्टर श्रीनाथ, श्रीयुत राखाल हालदार तथा अन्य भी कोई सज्जन आए हैं। कमरे में राखाल, शशि आदि कई भक्त हैं। डॉक्टरों ने श्री रामकृष्ण देव से पीड़ा के संबंध में कुल बातें की। डॉक्टर श्रीनाथ मित्रों से बोले, अब लोग प्रकृति के अधीन हैं। कर्म फल से किसी का छुटकारा नहीं है, प्रारब्ध। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों? उनका नाम लेने पर, उनकी चिंता करने पर, उनकी शरण में जाने पर? श्रीनाथ बोले, जी, प्रारब्ध कहां जाएगा? पिछले जन्मों के कर्म। श्री रामकृष्ण देव बोले, कुछ कर्म भोग होता तो है, परंतु उनके नाम के गुण से बहुत सा कर्म पास कट जाता है। एक मनुष्य को पिछले जन्म के कर्मों के लिए 7 बार अंधा होना पड़ता, परंतु उसने गंगा स्नान किया, गंगा स्नान से मुक्ति होगी। इसलिए उस जन्म के लिए तो वह जैसे का वैसा ही अंधा बना रहा, परंतु अगले 6 जन्मों के लिए न तो उसे जन्म लेना पड़ा और न अंधा होना पड़ा। श्रीनाथ बोले, जी, शास्त्रों में तो है कि
कर्म फल से किसी का छुटकारा नहीं हो सकता। डॉक्टर श्रीनाथ तर्क करने के लिए तुल गए। श्री रामकृष्ण देव मणि से बोले, कहो ना जरा, ईश्वर कोटि और जीव कोटि में बड़ा अंतर है। ईश्वर कोटि कभी पाप नहीं कर सकते, कहो। मणि चुप हैं, वे राखाल से कह रहे हैं, तुम कहो। कुछ देर बाद डॉक्टर चली गए। श्री रामकृष्ण देव श्रीयुत राखाल हालदार के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालदार बोले, डॉक्टर श्रीनाथ वेदांत चर्चा किया करता है, योग वासिष्ठ पढ़ता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, संसारी होकर सब स्वप्नवत है, यह मत अच्छा नहीं। एक भक्त बोले, कालिदास नाम का वह जो आदमी है वह भी वेदांत चर्चा किया करता है, परंतु मुकदमेबाजी में घर की लुटिया तक उसने बेच डाली। श्री रामकृष्ण देव बोले, सब माया भी है और उधर मुकदमेबाजी भी होती है। राखाल से बोले, जनाई वाले मुखर्जियों ने पहले बड़ी लंबी लंबी बातें की थी, फिर अंत में खूब समझ गए। मैं अगर अच्छा रहता तो उनसे कुछ देर और बातचीत करता। क्या ज्ञान की डींगे मारने से ही ज्ञान हो जाता है? हालदार बोले, ज्ञान बहुत देखा है, कुछ भक्ति हो तो जी में जी आए। उस दिन मैं एक बात सोचकर आया था, उसकी आपने मीमांसा कर दी। श्री रामकृष्ण देव आग्रह पूर्वक बोले, वह क्या है? हालदार बोले, जी, यह बच्चा आया तो आपने कहा कि यह जितेंद्रिय है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ हाँ, छोटे नरेंद्र के भीतर विषय बुद्धि का लेस मात्र भी नहीं है। वह कहता है, मुझे नहीं मालूम कि काम किसे कहते हैं। मणि से बोले, हाथ लगाकर देखो, मुझे रोमांच हो रहा है। काम नहीं है, इस शुद्ध अवस्था की याद करके श्री रामकृष्ण देव को रोमांच हो रहा है। राखाल हालदार विदा हो गए। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ अब भी बैठे हुए हैं। एक पगली उन्हें देखने के लिए बड़ा उपद्रव मचाया करती है। वह मधुर भाव की उपासना करती है, बगीचे में प्रायः आया करती है, आकर एकाएक श्री रामकृष्ण देव के कमरे में घुस जाती है। भक्तगण मारते भी हैं, परंतु इससे भी वह मौका नहीं चूकती। शशि बोले, अब की बार अगर पगली दीख पड़ी तो धक्के मारकर हटा दूंगा। श्री रामकृष्ण देव करुणापूर्ण स्वर से बोले, नहीं नहीं, आएगी तो फिर चली जाएगी। राखाल बोले, पहले पहल इनके पास अगर और 5 आदमी आते थे तो मुझे एक तरह की ईर्ष्या होती थी। उन्होंने कृपा करके अब मुझे समझा दिया है कि वे मेरे भी गुरु हैं और संसार के भी गुरु हैं। वे केवल हमारे लिए थोड़े ही आए हुए हैं। शशि बोले, माना कि हमारे लिए नहीं आए, परंतु बीमारी के समय आकर उपद्रव मचाना यह क्या बात है? राखाल बोले, उपद्रव तो सभी करते हैं, क्या सभी उनके पास सच्चे भाव से आए हुए हैं? क्या हम लोगों ने उन्हें कष्ट नहीं दिया? नरेंद्र आदि सब पहले कैसे थे, कितना तर्क करते थे।
शशि बोले, नरेंद्र मुख से जो कुछ कहता था उसे कार्य द्वारा पूरा भी उतार देता था। राखाल बोले, डॉक्टर सरकार ने उन्हें न जाने कितनी बातें कही हैं। देखा जाए तो दूध का धोया कोई नहीं है। श्री रामकृष्ण देव राखाल से स्नेह पूर्वक बोले, तू कुछ खाएगा? राखाल बोले, नहीं, फिर खा लूंगा। श्री रामकृष्ण देव मणि की ओर संकेत कर रहे हैं कि वे आज यही प्रसाद पाए। राखाल बोले, पाइए ना, जब वे कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव पंचवर्षीय बालक की तरह दिगंबर होकर भक्तों के बीच में बैठे हैं। ठीक इसी समय पगली जीने से ऊपर चढ़कर कमरे के द्वार के पास आकर खड़ी हो गई। मणि धीरे धीरे शशि से बोले, नमस्कार करके जाने के लिए कहो, कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। शशि ने पगली को नीचे उतार दिया। आज नए वर्ष का पहला दिन है। बहुत सी भक्त स्त्रियां आई हुई हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण देव और माता जी को प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण किया। श्रीयुत बलराम की स्त्री, मणि मोहन की स्त्री, बाग बाजार की ब्राह्मणी तथा अन्य बहुत सी स्त्रियां आई हुई हैं। वे सबकी सब श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करने के लिए ऊपर वाले कमरे में गई। किसी किसी ने श्री रामकृष्ण देव के पाद पद्मों में अबीर और पुष्प चढ़ाए। भक्तों की दो लड़कियां 9-10 साल की श्री रामकृष्ण देव को गाना सुना रही हैं। लड़कियों ने 2-3 गीत गाए। श्री रामकृष्ण देव ने संकेत के द्वारा उन्हें बधाई दी। ब्राह्मणी का स्वभाव बच्चों जैसा है। श्री रामकृष्ण देव हंसकर राखाल की ओर संकेत कर रहे हैं। तात्पर्य यह कि वह उसे भी कुछ गाने के लिए कहे। ब्राह्मणी गा रही है, हे कृष्ण, आज तुम्हारे साथ खेलने को जी चाहता है। आज तुम मधुबन में अकेले मिल गए हो। स्त्रियां ऊपर वाले कमरे से नीचे चली आईं। दिन का पिछला पहर है। श्री रामकृष्ण देव के पास मणि तथा 2-1 और भक्त बैठे हुए हैं। नरेंद्र भी कमरे में आए। श्री रामकृष्ण देव ठीक ही कहते हैं कि नरेंद्र मानो म्यान से तलवार निकालकर घूम रहा है। नरेंद्र श्री रामकृष्ण देव के पास आकर बैठे। श्री रामकृष्ण देव को सुनाकर स्त्रियों के संबंध में नरेंद्र बहुत ही विरक्ति भाव प्रकाशित कर रहे हैं। कहते हैं, स्त्रियों के साथ रहकर ईश्वर की प्राप्ति में घोर विघ्न है। श्री रामकृष्ण देव कुछ कहते नहीं, केवल सुन रहे हैं। नरेंद्र फिर कह रहे हैं, मैं शांति चाहता हूं, मैं ईश्वर को भी नहीं चाहता। श्री रामकृष्ण देव एक दृष्टि से नरेंद्र को देख रहे हैं। मुख में कोई शब्द नहीं। नरेंद्र बीच बीच में स्वर के साथ कह रहे हैं, सत्य ज्ञानवंतनम, सत्य ज्ञानवंतम। रात के 8 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण देव छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं। सामने 2-1 भक्त भी बैठे हैं। ऑफिस का काम समाप्त करके सुरेंद्र श्री रामकृष्ण देव को देखने के लिए आए हैं। हाथ में 4 संतरे हैं और फूल की 2 मालाएं। सुरेंद्र
एक एक बार भक्तों की ओर तथा एक एक बार श्री रामकृष्ण देव की ओर देख रहे हैं और अपने हृदय की सारी बातें कहते जा रहे हैं। सुरेंद्र मणि आदि भक्तों की ओर देखकर बोले, ऑफिस का कुल काम समाप्त करके आया। मैंने सोचा दो नावों पर पैर रखकर क्या होगा, अतः काम समाप्त करके जाना ही ठीक है। आज एक तो पहला बैसाख है, दूसरे मंगल का दिन, काली घाट जाना नहीं हुआ। मैंने सोचा काली की चिंता करके स्वयं ही जो काली बन गए हैं, अब चलकर उन्हीं के दर्शन करूं, इसी से हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव मुस्कुरा रहे हैं। सुरेंद्र बोले, मैंने सुना है गुरु और साधु के दर्शन के लिए कोई जाए तो उसे कुछ फल फूल लेकर जाना चाहिए, इसीलिए फल फूल ले आया। श्री रामकृष्ण देव से बोले, आपके लिए यह सब खर्च ईश्वर ही मेरा मन जानते हैं। किसी को एक पैसा खर्च करते हुए भी कष्ट होता है, पर कुछ लोग लाखों रुपए बिना किसी हिचकिचाहट के खर्च कर डालते हैं। ईश्वर तो हृदय की भक्ति देखते हैं, तब ग्रहण करते हैं। श्री रामकृष्ण देव सिर हिलाकर संकेत कर रहे हैं कि तुमने ठीक ही कहा। सुरेंद्र फिर कह रहे हैं, कल संक्रांति थी, मैं यहां तो नहीं आ सका, परंतु घर में फूलों से आपके चित्र को खूब सुसज्जित किया। श्री रामकृष्ण देव सुरेंद्र की भक्ति की बात मणि को संकेत करके सूचित कर रहे हैं। सुरेंद्र बोले, आते हुए ये 2 मालाएं ले ली 4 आने की। अधिकांश भक्त चले गए। श्री रामकृष्ण देव मणि से पैरों पर हाथ फेरने और पंखा झलने के लिए कह रहे हैं। जय ठाकुर, जय मां।